नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और आज घोषणा पत्र जारी होगा। बीजेपी का ये चूंकि संकल्प पत्र वो कहते हैं, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है भोपाल में जेपी नड्डा वो जारी करेंगे। इसमें किसान और महिलाओं पर फोकस होगा। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और इसमें किसानों और महिलाओं पे फोकस होगा। जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे जो संकल्प पत्र जारी करेंगे और बताएंगे अगले 5 साल का विजन सरकार का क्या रहने वाला है। कई लोक लुभावनी घोषणाएं इसमें की जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र यानी जो संकल्प पत्र है वो जारी करेगी। और इस संकल्प पत्र में किसानों पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही यह घोषणा पत्र, यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंच रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो भोपाल में जेपी नड्डा यह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें किसान और महिलाओं पर पार्टी का फोकस रहेगा। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र और इसमें कई लोक लुभावने वादे होंगे, घोषणाएं होंगी कि अगर सरकार बनी तो अगले 5 साल क्या विजन रहेगा। और इसमें युवाओं पे फोकस होगा, महिलाओं पे फोकस होगा, इसके अलावा जो किसान हैं उन पे केंद्रित होगा ये संकल्प पत्र। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार। दो 230 विधानसभा सीटों को लेकर यहां मतदान होना है और उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और पीयूष इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में संकल्प पत्र जारी करेगी, क्या क्या केंद्रित रहेगा, किन किन मुद्दों पे, क्या युवाओं पे, महिलाओं पे, किसानों पे सरकार का फोकस होगा, क्या कुछ खास रहेगा इस संकल्प पत्र में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आमतौर पे निश्चित रूप से जब भी कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी करती है तो खासतौर पे युवाओं पर और महिलाओं पर और कहीं ना कहीं गरीब तबका पर खासा कहीं ना कहीं फोकस रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही संभवतः जो पुरानी योजनाएं हैं उसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सके, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस संकल्प पत्र में घोषणा हो सकती है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में जिस बात का जिक्र हमेशा से चलता है, लाडली बहन योजना, जिसमें तमाम बहनों को जो फायदा है सरकार की ओर से वो कहीं ना कहीं पहुंचाया जाता है। करीब 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और इसके लिए तैयारी पहले से की गई है। सबसे बड़ी बात है कि बाकायदा संकल्प पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने लोगों से इस दौरान राय भी ली थी कि बीजेपी और बेहतर किस तरीके से कर सकती है काम। इसके साथ ही लोगों के क्या कुछ सुझाव है, बाकायदा
लोगों के सुझाव भी आए हैं। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं इस दौरान सुझाव लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आलाकमान ने अपने हिसाब से कोई घोषणा पत्र बना दिया। मध्य प्रदेश की हर उस चीज को ध्यान में रखा गया है जिसका सीधा सरोकार जो है वो गरीब जनता से है, वो आम लोगों से है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो युवाओं पर खासतौर पे इस संकल्प पत्र में फोकस किया जा सकता है। रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बड़े दावे हैं, वादे हैं, वो कहीं ना कहीं किए जा सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चूंकि पहले से भी चल रही है। इसके साथ ही लाडली बहन योजना की अगर हम बात करें वो भी मध्य प्रदेश में चल रही है और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा महिलाओं को और बहनों को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बच्चियां 11वीं और 12वीं में पढ़ती हैं उनके लिए भी जो फायदे की जो योजना है वो सरकार की ओर से चलाई जा सकती है। यानी कि अगर भविष्य में बीजेपी की सरकार वहां पे बनती है, ये जो वादे हैं वो सरकार जो वादे हैं वो बीजेपी कहीं ना कहीं जनता से कर सकती है। इसके साथ ही आपको बताएं तो निश्चित रूप से चाहे किसान की बात करें, बिजली की बात करें, इसके साथ ही तमाम सेक्टर की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर उस सेक्टर को छूने का प्रयास बीजेपी संकल्प पत्र में कर सकती है जिसका सीधा सरोकार कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अभी इंतजार करना होगा क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम जो वादे हैं वो जनता की ओर से किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा वादा यही किया है कि अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराएगी। हालांकि बीजेपी का क्या कुछ इस पर स्टैंड रहने वाला है, सोर्सेस यही बताते हैं कि बीजेपी इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं अपने संकल्प पत्र में नहीं ला सकती है। हालांकि जब ये संकल्प पत्र जारी होगा तब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि मुख्यतः बताया जा रहा है कि करीब 17-18 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जिन पर सरकार का खासा फोकस रहने वाला है और खासतौर पे ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलती है और जिसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं राज्यों को मिलता है, राज्यों की जनता को मिलता है। और मध्य प्रदेश में पहले भी तमाम योजनाएं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाई गई हैं और आपने देखा कि यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि खासतौर पे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें और महिला सुरक्षा को लेकर भी इस संकल्प पत्र में खासा कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला है। सड़क की बात करें तो हर सेक्टर की बात करें इसमें कहीं ना कहीं ये संकल्प पत्र जब जारी किया जाएगा तो उसमें हर सेक्टर में जिक्र किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण जो वादे हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से किए जा सकते हैं और इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। तो बाकायदा लाखों लोगों के सुझाव के बाद कहीं ना कहीं संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। आने वाला वक्त बताएगा, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद अगर हम बात करें तो इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें उनकी मौजूदगी रहेगी, नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी इस दौरान मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के तमाम जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो भी इस सभागार में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से तमाम वादे करने वाली है बीजेपी इस संकल्प पत्र के दौरान और बीजेपी को भरोसा है इस संकल्प पत्र से ही कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा होगा और एक बार फिर से बीजेपी पर लोग विश्वास करेंगे। पीयूष, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी।